हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, उसका कंपोजिशन है, उसके जो मॉडल्स है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो सेल होती है उसके चारों तरफ एक बाउंड्री प्रेजेंट होती है जो सेल को उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करती है। हम इसी बाउंड्री को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक थिन और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है जो कि आपके साइटोप्लाज्म के चारों तरफ प्रेजेंट होती है और सेलुलर इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सेपरेट करके रखती है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि ये कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल या सब्सटेंस को ही अंदर आने और बाहर जाने की परमिशन देती है। ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि जो आपकी लेयर प्रेजेंट होती है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें कुछ चैनल्स, कुछ प्रोटीन, कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस अंदर आएगा या कौन सा सब्सटेंस बाहर जाएगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी थिकनेस अप्रॉक्स 7 to 10 नैनोमीटर होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। ये आपकी प्रोकैरियोटिक की सेल है और ये आपकी यूकैरियोटिक की सेल है। आप देख रहे हैं दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, वो आपको पता होंगे, लेकिन सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही आपको देखने को मिल रही है। ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है। अब आते हैं मॉडल्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर हैं, उसको उसकी स्टडी कर की गई और उसमें ढेर सारे मॉडल दिए गए। लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली तीन मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक सैंडविच मॉडल, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सैंडविच मॉडल को डैनली एंड डेप्सन ने दिया था 1935 में। और उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो मेनली तीन लेयर की बनी होती है। बीच वाली लेयर आपकी लिपिड की होती है और किनारे किनारे वाली लेयर आपकी प्रोटीन की होती है। ये प्रोटीन और लिपिड की जो लेयर है, इसका अरेंजमेंट ऐसा है कि जैसा आपके सैंडविच में होता है। जैसे सैंडविच में क्या होता है, बीच में आपकी फिलिंग होती है, ऐसे यहाँ पर फिलिंग का कंपेयर लिपिड से किया गया और जो दो ब्रेड होते हैं उसका कंपेयर आपका प्रोटीन से किया गया, इसीलिए इसका नाम सैंडविच मॉडल रखा गया। सेकेंड है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को रॉबर्टसन ने 1959 में दिया। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है और उसकी थिकनेस 7 से 10 नैनोमीटर होती है। ये यूनिट मेम्ब्रेन के मॉडल के अकॉर्डिंग था, इसीलिए इसका नाम यूनिट मेम्ब्रेन रखा गया, क्योंकि एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में। ये आपका डेवसन और डैनली मॉडल है जिसे आप सैंडविच मॉडल बोल रहे हैं, और ये रॉबर्टसन का मॉडल है जिसे आप यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोल रहे हैं। देखिए, ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, दोनों लेयर ही प्रोटीन की है और बीच में लिपिड की लेयर प्रेजेंट है। सेम चीज यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट, एक यूनिट मेम्ब्रेन की बात की गई, एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की बात की गई जहां पर थिकनेस 7 से 10 नैनोमीटर है। ओके। तो ये दो मॉडल हो गए आपके। अब थर्ड मॉडल पे चलते हैं। थर्ड है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। मोस्ट एक्सेप्टेड का मतलब है इसमें जो चीजें बताई गई वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करती हैं। और सिंगर निकोलसन ने फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज करके इस मॉडल के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। मतलब लिपिड की बाई मॉलिक्यूलर लेयर प्रेजेंट होती है, दो लेयर प्रेजेंट होती है लिपिड की, और उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है। उसके साथ साथ प्रोटीन या तो इंटीग्रेटेड फॉर्म में होती है या तो उसकी पेरिफेरी पे प्रेजेंट होती है। और उसमें कुछ अटैच्ड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। अगर वो कार्बोहाइड्रेट आपके लिपिड से अटैच होते हैं तो उसे ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, और वही कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन से अटैच रहता है तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीन तरीके से बनी होती, सॉरी, तीन चीजों से बनी होती है। एक आपका प्रोटीन, एक लिपिड और एक कार्बोहाइड्रेट। ये रहा मॉडल। इसमें देखिए, ये आपकी जो लेयर दिख रही है ये आपकी लिपिड की बाई मॉलिक्यूलर लेयर हो गई। एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, तो दो लेयर हो गई। और इसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है और साथ साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड से लगा है तो ग्लाइकोलिपिड बोल रहे हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन से लगा है तो ग्लाइकोप्रोटीन बोल रहे हैं। बात करते हैं कंपोजिशन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें मैंने बता दिया ना कि तीन चीज होती है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कौन सी कितनी होती है ये देखना है। लिपिड जो होती है वो 40 से 50% होती है, प्रोटीन 50 से 60% होता है, कार्बोहाइड्रेट 5 से 10% होता है।
लेकिन ये एक नॉर्मल सेल के लिए बताया जा रहा है, एक एवरेज बताया जा रहा है, लेकिन ये सेल टू सेल इसका जो कंपोजिशन है वो वेरी करता है। अलग अलग सेल में लिपिड और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन वेरी करेगा, और कार्बोहाइड्रेट कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं होता है, या तो वो लिपिड से अटैच मिलेगा आपको या वो प्रोटीन से अटैच मिलता है। अब हम सबसे पहले लिपिड पढ़ेंगे, इसमें तीन चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। जो लिपिड होता है वो तीन तरीके का हो सकता है, या तो फॉस्फोलिपिड होता है, या ग्लाइकोलिपिड होता है, या स्टेरॉल होता है। फॉस्फोलिपिड हम तब बोलते हैं जिसमें क्या होता है, आपका फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होता है, एक स्फिंगोफॉस्फोलिपिड होता है। ऐसा फॉस्फोलिपिड जिसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट है उसे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड बोलते हैं, और ऐसा फॉस्फोलिपिड जिसमें स्फिंगोसिन प्रेजेंट है उसे स्फिंगोसिन फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड बोलते हैं। जो फॉस्फोलिपिड होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है ऐसा होता है, उसमें एक पोलर हाइड्रोफिलिक हेड होता है और उसमें एक नॉन पोलर टेल प्रेजेंट होती है। तो जहां पर ये जो पोलर रीजन है, जो पोलर हाइड्रोफिलिक हेड है, यहाँ पर अगर ग्लिसरॉल का बना है तो उसे ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, अगर ये स्फिंगोसिन का बना होता है तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड बोलते हैं। लेकिन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में आपकी दो फैटी एसिड चेन होती है, और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में आपकी सिर्फ एक ही फैटी एसिड चेन होती है, लेकिन दोनों में ही फैटी एसिड चेन होगी, और साथ साथ एक पोलर हाइड्रोफिलिक हेड होता है। सेकंड होता है आपका ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड मतलब जिसमें आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो लिपिड से अटैच है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट आपके ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड से अटैच है तो उसे ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, और ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो आपका स्फिंगोफॉस्फोलिपिड से अटैच है तो उसे स्फिंगोग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। मतलब इसका अटैचमेंट कौन वाली लिपिड से हुआ है उस बेसिस पे आपके दो तरीके के ग्लाइकोलिपिड होते हैं। तीसरा है स्टेरॉल। स्टेरॉल जो होता है ये आपके फ्लेक्सिबिलिटी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी स्टेबिलिटी के लिए होता है। ऐसा स्टेरॉल जो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है उसे कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ऐसा स्टेरॉल जो फंजाई में प्रेजेंट होता है उसे एर्गोस्टेरॉल बोलते हैं। और ऐसा स्टेरॉल जो प्लांट में प्रेजेंट होता है उसे स्टिग्मा स्टेरॉल या फिर साइटोस्टेरॉल बोलते हैं। अब फॉस्फोलिपिड जो होती है जिसमें मैंने बता दिया कि एक पोलर हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और उसमें दो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल हो सकती है। ये कब होगा, जब ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड पढ़ते हैं, और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में सिर्फ एक ही फैटी एसिड की टेल होती है। इसका अरेंजमेंट कैसे होता है? अरेंजमेंट ऐसा होता है कि अगर ये आपका एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट है और ये आपका साइटोप्लाज्म है, तो दोनों ही साइड आपका पोलर रीजन प्रेजेंट होगा, और बीच में आपका नॉन पोलर रीजन प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है और ये हाइड्रोफिलिक होता है। तो पानी के कांटेक्ट में आपका हाइड्रोफिलिक रीजन होता है, और पानी से बचने के लिए ये बीच में प्रेजेंट होता है, जिसे आप हाइड्रोफोबिक रीजन बोल रहे हैं। सेकंड आप पढ़ते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड जो होता है वो आउटर में सरफेस पे प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और वो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। थर्ड हो गया स्टेरॉल। स्टेरॉल आपका रिजिड लिपिड मॉलिक्यूल होता है, जो कि मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी को रेगुलेट करता है, उसकी स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। और ऐसा स्टेरॉल जो एनिमल्स में पाया जाता है इसे हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अब मेम्ब्रेन प्रोटीन, आपने लिपिड पढ़ लिया, अब प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। ऐसी प्रोटीन जो लिपिड की लेयर के मतलब पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, ये आपकी लिपिड की लेयर हो गई, इसी पेरीफेरी पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसे पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं, और जो उसमें धसी हुई होती है, घुसी हुई होती है, इंटीग्रेटेड होती है, उसे हम इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन भी आपकी अलग अलग तरीके की होती है। अगर वो एक बार ऐसे क्रॉस की हुई है तो इसे हम सिंगल पास मेम्ब्रेन बोलते हैं, और अगर ये एक से ज्यादा बार ऐसे क्रॉस करती है बाइलिपिड की लेयर को तो उसे हम मल्टीपास मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। अब हम इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है, जैसे कि मैंने बताया कि वो एम्बेडेड होंगी आपकी फॉस्फोलिपिड की लेयर में, और ये ट्रांसपोर्ट मतलब ये काम क्या करती है, आयन के मॉलिक्यूल या आयन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, चैनल या कैरियर प्रोटीन जैसा काम करती है, रिसेप्टर जैसा काम करती है, और सेल एडेशन में हेल्प करती है इंटीग्रल प्रोटीन। और जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है वो आउटर या इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। कहने का मतलब है या तो वो साइटोसोलिक साइड प्रेजेंट होती है, या तो आपकी वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, मतलब आपका जो फ्लूइड है बाहर की साइड ये प्रेजेंट होती है, इसीलिए आउटर और इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। और फंक्शंस क्या होते हैं इसके, स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एंजाइम जैसा काम करती है, सेल सिग्नलिंग पाथवे में हेल्प करती है, और कनेक्ट करती है मेम्ब्रेन को साइटोस्केलेटन से। मतलब ये प्रोटीन जो होगी स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए होगी, ये खुद एंजाइम जैसा भी काम करती है।
और सेल सिग्नलिंग पाथवे मतलब जो आपकी सेल सिग्नलिंग चलती है, मतलब जो हार्मोन आता है फिर उसके पाथवे चलते हैं, उस पाथवे में भी हेल्प करती है। आज आपने क्या क्या पढ़ लिया? आपने पढ़ा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पाई जाती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। उसके जो मॉडल्स हैं वो पढ़ लिया, सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और फिर हमने कंपोजिशन देखा कि लिपिड होती है, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट फ्री फॉर्म में नहीं होता है, वो लिपिड से अटैच होता है, प्रोटीन से अटैच होता है। फिर हमने लिपिड के बारे में पढ़ा कि लिपिड भी 3 तरीके की पाई जा सकती है, फॉस्फोलिपिड हो या ग्लाइकोलिपिड हो या स्टेरॉल हो। फिर हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा कि इंटीग्रल प्रोटीन होती है और पेरिफेरल प्रोटीन होती है। उनके फंक्शंस देख लिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।